नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार, आप सभी का योर सक्सेस पॉइंट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज का टॉपिक है पुस्तक एवं उससे संबंधित लेखक के बारे में। तो आइए जानते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नारायण पंडित। अगला प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भरत। सहनामा के रचनाकार हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरदौसी। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालिदास। अर्थशास्त्र किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कौटिल्य। हर्षचरित पुस्तक के लेखक हैं तो बाणभट्ट। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अष्टध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाणिनि। अगला प्रश्न है कि चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिकित्सा। अगला प्रश्न है बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कबीरदास। अगला प्रश्न है कि पद्मावती कथा के लेखक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जायसी। अगला प्रश्न है कि नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? नागानंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन की ये तीनों रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि हुमायूंनामा कृति है किसकी कृति है? तो गुलबदन बेगम की। अगला प्रश्न है मिताक्षरा किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विज्ञानेश्वर का। मिताक्षरा का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदू विधि से। अगला प्रश्न है कि लीलावती पुस्तक संबंधित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणित से। लीलावती पुस्तक संबंधित है किससे? तो गणित से। अगला प्रश्न है कि संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है किससे? तो व्याकरण से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जय संहिता। अगला प्रश्न है कि बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अश्वघोष। अगला प्रश्न है महाभाष्य किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पतंजलि। नीति शतक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भर्तृहरि। बृहत संहिता के रचनाकार है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वराहमिहिर। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारवी के। अगला प्रश्न है मृच्छकटिकम किसकी कृति है? तो शूद्रक की। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाख दत्त। अगला प्रश्न गणदेवता किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताराशंकर बंदोपाध्याय। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंदोरदई। ऑप्शन नंबर सी।
मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक है, मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडिका। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है, इसमें कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए बीजक। बीजक कबीरदास के महत्वपूर्ण संकलन है। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई किस भाषा में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कृत भाषा में। प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गणित से। अगला प्रश्न है कि कामसूत्र के लेखक, कामसूत्र के लेखक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वात्स्यायन। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजनीति से। अगला प्रश्न है कालिदास कृत यानी कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक मल्लिकाग्निमित्रम क्या है? कविता संग्रह है कि उपन्यास है कि नाटक है कि लघु कथा संग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाटक। अगला प्रश्न है रज्मनामा, अगला प्रश्न है रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाभारत। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो है संस्कृत नाटक है कि जैन वृत्तांत है कि पाली ग्रंथ है कि फारसी महाकाव्य? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाली ग्रंथ। अगला प्रश्न है कि हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया? हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मन्नु। अगला प्रश्न है चरक संहिता की विषय वस्तु है, चरक संहिता की विषय वस्तु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी औषधि। अगला प्रश्न है कि हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया? यह पहले भी प्रश्न हो चुका है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनु। अगला प्रश्न है आईने अकबरी के लेखक, आईने अकबरी के लेखक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक, प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रुडयार्ड किपलिंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि एरिया ऑफ डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं, तो कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बीएस नायपॉल। अगला प्रश्न है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा उपन्यास है? अगला प्रश्न है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा उपन्यास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरुंधति राय। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? ए ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खुशवंत सिंह। अगला प्रश्न है कि लज्जा नामक बहुचर्चित पुस्तक की लेखिका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तस्लीम नसरीन। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।